ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, मकर संक्रांति पर चर्चा कर रहे हैं। पंडित जी, अभी तक आपने मकर संक्रांति के बारे में बहुत कुछ बताया, जितने भी जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उन सभी को। लेकिन पंडित जी, मकर संक्रांति के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी जानना चाहेंगे हम आपसे। महाभारत काल में भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, बाणों की शैया पर लेटे रहने के बावजूद उन्होंने दक्षिणायन में प्राण त्याग नहीं किया, बल्कि सूर्य के उत्तरायण में होने तक इंतजार करते रहे। मान्यता यह है कि मकर संक्रांति के पुण्य दिन जब सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करने लगेंगे, तब उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया था। इतना पवित्र बताया गया है। मकर संक्रांति के विषय में एक अन्य धार्मिक कथा यह है कि भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए यशोदा माता ने व्रत किया था। गंगा अवतरण की जो कथा है वो भी मकर संक्रांति से संबंधित है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जो है वो भागीरथ मुनि के पीछे पीछे चलते हुए सागर में जा मिली थी। मकर संक्रांति के दिन गंगा का सागर में संगम होने के कारण ही इस दिन गंगा सागर में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है। सौभाग्य का पर्व माना जाता है मकर संक्रांति। और मकर संक्रांति के दिन सूर्य के उत्तरायण होने से दिन जो है वो बड़े होने लगते हैं। सुहागन जो महिलाएं हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए सूर्य देव की पूजा करती हैं। अपने बड़ों को भेंट देकर उनसे अपने पति की लंबी आयु का आशीर्वाद लेती हैं। कल्पना जिसको बोलते हैं, संक्रांति पे भी तो कलपते हैं। जिस प्रकार दिन बड़ा हो रहा है, ठीक उसी प्रकार उनके पति की आयु बढ़ती रहे, इस प्रकार की जो है वो प्रार्थना जो है महिलाएं करती हैं संक्रांति के दिन। तो विशेष माना गया है संक्रांति के त्योहार को। पंडित जी, दान का आपने जिक्र किया सभी दर्शकों के सामने, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या क्या दान करना शुभ रहेगा और क्या दान करना चाहिए। जो मकर संक्रांति के दिन तीर्थ स्नान करना, दान करना, जप करना, तप करना, श्राद्ध करना, अनुष्ठान करना अत्यधिक महत्व वाला माना गया है। पुराणों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन दान का फल क्षय नहीं होता है। यदि अपन मकर संक्रांति को दान करते हैं तो वो क्षय नहीं होता है। इस दिन के दान पुण्य का फल सामान्य से कोटि गुना सुफलदायक माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करना, घी का दान करना, चूंकि सर्दी के दिन है तो कंबलों के दान करना विशेष महत्व वाला माना जाता है। कहते हैं कि जो मनुष्य मकर संक्रांति के दिन दान करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जो भी आप संभव हो जो कर सकते हो, चाहे अन्न का दान हो, चाहे वस्त्र का दान हो, चाहे धन का दान हो, सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। और कुछ नहीं कर सके तो छाता दान कर दीजिए, लालटेन दान कर दीजिए, छड़ी का दान कर दीजिए, सफेद ऊनी वस्त्रों का दान कर दीजिए, गौ माता को चारा खिलाइए, तिल मिश्रित जल से महादेव का, भोलेनाथ का अभिषेक कीजिए। जो भी संभव हो, जो आप कर सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पे जो आप दान करेंगे, मृत्यु के पश्चात यमलोक के जाने के रास्ते में सर्दी, गर्मी, बरसात, इन सब मौसमों का आपको सामना करना पड़ेगा। अगर आपने किसी को चप्पल का दान किया होगा तो भरी गर्मी में, रेगिस्तान जैसी तपती गर्मी के अंदर रेत में चलते हुए वहां पे आपको चप्पल मिलेगी। आपने छाता दान किया होगा तो तूफान आती हुई बारिश के अंदर में भी उस समय आपको छाता मिलेगा। तो जो मकर संक्रांति के दिन आप दान करेंगे, मृत्यु के पश्चात कर्म भोगने तक के बीच में आपको वो सब वापस प्राप्त होगा। गरुड़ पुराण ऐसा कहता है। तो दान करने में कंजूसी मत कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा, पतंगे उड़ाइए, खाइए पिइए, उसके लिए कोई मना नहीं करता है, लेकिन दान अवश्य कीजिएगा। पता नहीं आगे मौका मिले ना मिले, तो 14 तारीख को दान करने के अंदर कंजूसी मत कीजिएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तेल शनि का और गुड़ सूर्य का खाद्य पदार्थ माना जाता है।
तिल जो है वो तेल की जननी है। यही कारण है कि शनि और सूर्य को प्रसन्न करने के लिए इस दिन लोग तिल गुड़ के व्यंजनों का सेवन करते हैं। धार्मिक साहित्य भी धर्म स्थलों पर दान किया जाता है। पुण्य प्राप्त करने के इस सुअवसर का प्रत्येक व्यक्ति को लाभ उठाना चाहिए। फिर भी शास्त्रों में कहा गया है कि तुम यह सब न कर सको तो भी कोई हर्ज नहीं, किंतु हरि नाम का स्मरण करके अमृत रस तो पिया जा सकता है, और कुछ नहीं करो तो भगवान का ध्यान तो किया जा सकता है। मकर संक्रांति के दिन तिलों के साथ अपने अहम का भी दान कर दें, सर्वोत्तम माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन स्वयं को परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दें तो 84 लाख योनियों में भटकने से मुक्ति मिल जाती है। जिन व्यक्तियों की जन्म कुंडली में सूर्य शनि की युति हो, सूर्य शनि के शुभ फल प्राप्त नहीं हो रहे हो, मकर संक्रांति का व्रत करके सूर्य शनि के निमित्त दान करना चाहिए। दोनों ग्रहों की शुभता प्राप्त होती है। जिसके संबंध पिता या पुत्र के रूप में मधुर न चल रहे हो, उनके लिए भी मकर संक्रांति के दिन दान व्रत करना विशेष शुभ परिणाम देता है। सूर्य के बिना इस जगत में जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करने और सूर्य को जल देने से पिता का सुख और भाग्य में वृद्धि प्राप्त होती है। ज्योतिष के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य की पूजा उपासना करना परम फलदायक माना गया है। पुराण के अनुसार सर्व रोगात समुच्यते, अर्थात सूर्य उपासना से समस्त रोगों का नाश हो जाता है। क्योंकि ग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है, इसलिए भी सूर्य की उपासना करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जल्दी से जानते हैं मकर संक्रांति पे किए जाने वाले कुछ सरल से प्रयोग। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल स्नान करके लाल वस्त्र धारण करके लाल आसन पर बैठकर भगवान सूर्य की पूजा करने हेतु एक बाजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर उसमें सूर्य देव की तस्वीर रखकर पंचामृत से स्नान कराएं, धूप दीप जलाकर लाल रंग के पुष्प अर्पण करें, लाल रंग की मिठाई अथवा गुड़ का भोग लगाएं, सूर्य मंत्र का 28,000 जाप करें। इतना संभव नहीं हो तो 7,000 जाप अवश्य करें। सूर्य देव की कृपा साल भर तक प्राप्त होती रहेगी। ओम आम हीम होम स सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें। संक्रांति के दिन जल्दी उठकर स्नान करके एक स्वच्छ कलश के अंदर साफ जल भरकर उसमें थोड़ा सा गुड़, लाल चंदन, अक्षत, लाल पुष्प डालकर दोनों हाथों को ऊंचा करके सूर्य भगवान को प्रणाम करते हुए सूर्य मंत्र बोलते हुए ओम आदित्याय नमः, सूर्याय नमः जो है जल का अर्घ प्रदान करें। लाल रंग की वस्तुओं का दान करें, तिल गुड़ का दान करें, सूर्य देव की कृपा प्राप्त होगी। सूर्य भगवान को अर्घ देकर आदित्य हृदय स्तोत्र का 108 बार पाठ करें तो वर्ष वर्ष शांति रहती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य यंत्र प्राप्त करके पंचामृत स्नान कराकर धूप दीप दिखाकर ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करके गले में धारण कर लें तो सूर्य की कृपा प्राप्त होने लगती है। स्वर्ण पालिश युक्त सूर्य यंत्र एक बाजोट पर लाल कपड़ा बिछाकर पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित करें, धूप दीप दिखाकर लाल पुष्प गुड़ अर्पण करके ओम घृणी सूर्याय नमः के 7,000 जाप करें। प्रतिदिन धूप दीप दिखाएं और इस मंत्र का एक माला का जाप करने से गवर्नमेंट सर्विस मिलने का योग बनता है। तो आप सभी मकर संक्रांति के दिन सूर्य उपासना का लाभ अवश्य उठाएं। और सूर्य पूजा के विशेष पुष्प भी मैं आपको बता देता हूँ। श्वेतार्क लाल रंग के पुष्प का विशेष महत्व है। सूर्य देव को दिए जाने वाले जो अर्घ हैं उसमें भी इन पुष्पों को आप डाल सकते हैं। तीर्थ स्थान की महिमा बताई गई। गंगा यमुना सरस्वती के संगम प्रयाग में मकर संक्रांति पर्वत के दिन स्नान करने के लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि सभी देवता वहाँ पे आते हैं। अनेक पुण्यों को एक साथ प्राप्त करना माना जाता है। यदि संभव नहीं हो तो गंगा स्नान के लिए गंगा तट पे जा सकें, वो भी संभव नहीं हो तो आप घर में गंगा जल मिला लें। ओम ह्रीम गंगाय नमः, ओम ह्रीम स्वाहा इस मंत्र का जाप करें और घर में ही गंगा नदी के स्नान का पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन दान तो सभी करते हैं, लेकिन उसके पीछे जुड़ी कुछ भावना भी है, वो एक समान नहीं होती, वो भी जान लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जब तक आप मन से कोई काम नहीं करेंगे तब तक कोई मतलब नहीं है। धर्म कार्य को करते हुए निस्वार्थ भावना का होना ये सबसे जरूरी है। कोई व्यक्ति इस विचार से दान करता है कि दान करने से उसकी कोई इच्छा विशेष पूरी होगी, या फिर उसने इस दिन दान नहीं किया तो उसका अहित होगा, इस भावना से दान करना दान न होकर कोई व्यापारी सौदा करना माना जाता है। तो इस विचार से कभी दान न करें। दान करने के बाद दान किए गए व्यय को लेकर कभी चिंता न करें। पुण्य फलों में कमी होती है। केवल उतना ही दान करें जितना आप संभव हो। उधार लेकर दबाव में आकर दान न करें।
दान के पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि दान करने पर जो भी खर्चा किया गया हो आपकी मेहनत का, ईमानदारी का होना चाहिए, गलत तरीके से कमाए गए धन का नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के इस प्रकार आप मकर संक्रांति का त्यौहार मनाइएगा। आप सभी दर्शकों को फर्स्ट इंडिया न्यूज़ की तरफ से, हमारी तरफ से शुभ आशीर्वाद, शुभकामनाएं और भगवान सूर्य का आशीर्वाद आपके जीवन में पूरे वर्ष बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतना कुछ बताने के लिए मकर संक्रांति से संबंधित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की जय श्री। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, एक बार फिर से आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।